हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम ओडीई का क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। कह रहे लेट यू हैव आर से आर बी अ ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट यू एट जीरो इज ग्रेटर देन जीरो एंड यू डैश जीरो एट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सपोज यू सेटिस्फाई कर रहा है यू डबल डैश एक्स इक्वल्स टू यू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो क्या क्या गिवन है, हमें जो गिवन है वो सबसे पहले तो u इसने क्या बोल दिया कि ये मेरे पास ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि u डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब देखो हमें साथ में गिवन है कि u एट जीरो इज ग्रेटर देन जीरो एंड u डैश एट जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, हमें दो स्टेटमेंट्स इसने गिवन है कि पहले में पूछ रहा है कि u इंटू यू डैश मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा क्या जीरो से इंफिनिटी में, एंड सेकंड में पूछ रहा है u मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा क्या जीरो से इंफिनिटी में। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम वर्क करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, जो क्या बोल रही है कि u इंटू यू डैश हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा क्या जीरो से इंफिनिटी में, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो किसी भी फंक्शन को अगर हमें चेक करना है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर उसको चेक करना है कि ये मेरे पास डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। उसको देखते हैं कि जिस भी डोमेन के ऊपर हमारे पास बात चल रही है उसमें ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो इंक्रीजिंग हो जाता है, अगर लेस देन जीरो होता है तो डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमें u इंटू यू डैश को चेक करना है। तो देखो u इंटू यू डैश का अगर एक बार और डेरिवेटिव कर दूंगी, इसको चेक कर लो कि ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या फिर लेस देन जीरो आ रहा है, वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो u इंटू यू डैश का जब मैं डेरिवेटिव करूंगी तो u एज इट इज u का u डबल डैश प्लस में u डैश एज इट इज एंड u का u डैश, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें जो गिवन था u डबल डैश, वो क्या गिवन था, ये गिवन था ना, है ना। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं तो क्या आएगा, u इंटू यू डैश का डैश यानी u इंटू यू डैश का डेरिवेटिव, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस में यू डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां से देखो u का स्क्वायर, u का स्क्वायर पॉजिटिव, वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यू डैश का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ओवरऑल u इंटू यू डैश का डैश क्या मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मिल गया। ठीक है, अब अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होता, उस केस में ये क्या होता, उस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता। ठीक है, अगर सिर्फ ये इक्वल ना होता, ओनली ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो होता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या साथ में इक्वल है तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग तो होगा एंड कैसा होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, और ये किस में पूछा था, जीरो से इंफिनिटी में, तो ऑब्वियसली होगा, है ना। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये हमें क्या मिला, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई करेक्ट। हम चलते सेकंड स्टेटमेंट में। अब देखो हमें गिवन क्या था कि ux है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, साथ में u एट जीरो ग्रेटर देन जीरो था। तो अब देखो ux कॉन्टिन्यूस है एंड u एट जीरो ग्रेटर देन जीरो है, तो एक डेल्टा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, किस तरीके से, इस तरीके से कि मेरा जो ux होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो टू डेल। ठीक है, तो यहां से हमने अगर ux कॉन्टिन्यूस हुआ, u जीरो पे जीरो से बड़ा हुआ, तो एक हमें नेबरहुड मिल गया जहां पे ये पॉजिटिव होगा ux। ठीक है, तो इस नेबरहुड के ऊपर हम चेक करते हैं कि ux मेरा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या क्या करेगा। तो उस केस में क्या करना है, देखो उस केस में अगर ux मेरा पॉजिटिव हुआ तो u डैश x क्या था, ux अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर गिवन था ये हमें, है ना।
यहां से देखो ux पॉजिटिव एंड ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये ग्रेटर देन 0 हो गया। दिस इंप्लाइज कि u डैश x क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, किस में, 0 से डेल में, ठीक है। अब 0 से डेल में ये मेरे पास क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा, साथ में हमें एक और कंडीशन गिवन थी कि u एट 0 इज ग्रेटर देन 0 गिवन था। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से जब 0 के ऊपर जो u डैश की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है एंड 0 से डेल के बीच में u डैश x इंक्रीजिंग है, तो यहां से हमें क्या मिला कि u डैश x इज पॉजिटिव इन 0 टू डेल, है ना, क्योंकि भाई 0 से बड़ा है एंड इंक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो वो कुछ ऐसे क्रॉस करता हुआ जाएगा यहां से यहां तक, है ना, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, तो u डैश एक्स क्या मिल गया हमें, पॉजिटिव मिल गया। अच्छा, u डैश एक्स अगर पॉजिटिव मिल गया, दिस इंप्लाइज u एक्स इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू डेल, है ना, ux क्या मिल गया, 0 से डेल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल गया। ओके, अब ux तो हमें क्या मिला, सिर्फ 0 से डेल के ऊपर ही मिला है इंक्रीजिंग, बाकी हमें और के लिए तो चेक करना है कि अगर डेल से बड़ा मैं x ले लूँ तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको एक बार थोड़ा सा ग्राफिकल वे से अप्रोच करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा 0 था, यहाँ पे मेरा 0 था एंड यहाँ पे मेरा डेल था, ठीक है, डेल्टा। कह रहा है कि 0 से डेल्टा में जो फंक्शन आया है ux वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो, और 0 और u एट 0 ग्रेटर देन 0 भी गिवन था, तो ये जो ग्राफ होएगा ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना दिया हमने। ठीक है, हमें करना है आगे के लिए चेक, तो उसके लिए मैं मान लेती हूँ कि एक डेल्टा वन मुझे मिल रहा है, ठीक है, और उस डेल्टा वन भी किस तरीके से मिल रहा है, देखो अगर फंक्शन इंक्रीज नहीं हुआ तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से डिक्रीजिंग लेकर चलते हैं और फिर वहां से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दे, है ना। तो उस केस में मैंने मान लिया कि मेरा फंक्शन क्या हुआ, कुछ इस तरीके से डिक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है, और ये क्या किया, डिक्रीज करने लग गया, ठीक है। तो यहां से बट है तो वो पॉजिटिव, है तो वो पॉजिटिव ना, ठीक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज बेशक कर रहा है लेकिन डेल से डेल वन में क्या है, पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि लेट मेरा जो ux है ना वो डिक्रीज कर रहा है, किस में, डेल से डेल्टा से डेल्टा वन में, ठीक है, मान लिया कि ux है वो मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, ux अगर डिक्रीज करेगा, ux अगर मेरे पास डिक्रीज करेगा, तो यहां से अच्छा एक चीज और देखना कि ux है भी तो पॉजिटिव, ux है भी तो पॉजिटिव, ठीक है, तो यहां से u डबल डैश एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। दिस इंप्लाइज अगेन u डैश एक्स है वो क्या मिलना चाहिए, वो क्या मिलना चाहिए हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करना कि अगर u डैश एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो u डैश एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब ये है कि जो मेरी स्लोप है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट करनी चाहिए, है ना। अब अगर मेरा कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ लिया, जैसे मैं एक बार अलग से ग्राफ बना के दिखाती हूँ, जैसे मैं अगर कोई ऐसी टाइप की स्लोप ले लेती हूँ, कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट को ऑब्जर्व करना, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास थीटा है, ठीक है, थीटा है, 90 से छोटा है तो टेंजेंट मेरा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इसका मतलब यू डैश एक्स पॉजिटिव, ठीक है, यानी यू डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से अगर मैं इसको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये हो गया 0, मतलब पैरेलल हो गया ना एक्स एक्सिस के, तो टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्लोप यहाँ पे अगर मैं बनाती हूँ टेंजेंट, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो उस केस में मेरे पास क्या बनता है, देखो उस केस में ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा, तो इससे क्या हुआ, ये नेगेटिव में चला गया, तो ये जो मेरी स्लोप है ये क्या कर रही है, पहले पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई एंड फिर नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट कर गई। इसका मतलब यहाँ से मेरा जो u डैश एक्स है ना वो क्या करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया। अगर मैं ऐसे टाइप का ग्राफ लेती हूँ,
ऐसे टाइप का ग्राफ अगर मैंने लिया तो यू डैश एक्स डिक्रीज करने लग गया, लेकिन हमें क्या मिल रहा है कि यू डैश एक्स है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन डेल्टा से डेल्टा वन में, है ना। लेकिन यू डैश एक्स अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पे अगेन वही स्लोप बना के देखना, तो ये थीटा छोटा बनता है, एक्यूट यहाँ पे पैरेलल आ जाता है, यहाँ पे अगेन, तो ये क्या कर रही है, यू डैश एक्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट होना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का तो नहीं बन सकता, इसका मतलब जो ग्राफ बनना चाहिए वो मेरा ओवरऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो यहां से हमें क्या मिला, u इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, u इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो u हमें क्या मिल गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, किसके लिए, 0 से इंफिनिटी के लिए। ठीक है, हेंस हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट। तो यहां से देखो बोथ फर्स्ट एंड ट्रू हमें क्या मिल जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या मिल जाएगी, ट्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ग्राफिकल वे हमने किया है। ठीक है, ग्राफिकल वे से अप्रोच किया है इस क्वेश्चन को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दी गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग विद पीएमए।